नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और आज चर्चा करते हैं कर्क लगन के अंदर गुरु का क्या प्रभाव होगा, ताकि वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कर्क लगन का मतलब ये है कि लगन में अगर चार हो, पहले भाव में अगर चार हो, तो ये कर्क लगन की कुंडली हुई। गुरुदेव जिसको बृहस्पति माना जाता है, गुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भाव में कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। हर भाव में वो किस तरह का रिजल्ट देंगे, इसी के बारे में आज हम गंभीर रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह किसी लगन में अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये डिपेंड करता है उसकी जो भाव हैं, जिस भाव का वो मालिक है, वो भाव कैसे हैं। तो कारक बनता है गुरु या मारक बनता है, डिपेंड करेगा गुरु को कौन से भाव मिले। तो कर्क लगन के अंदर पहले तो मैं बता दूं, जो कर्क लगन के मालिक होते हैं चंद्रमा और गुरु पूर्ण रूप से एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो यहाँ पे गुरु पॉजिटिव हो गए और साथ ही साथ गुरु को भाग्य भाव मिला। हालांकि एक भाव उनको छठा भाव मिला, क्योंकि किसी को अगर केंद्र का और पहले भाव अगर लग्नेश हो और पांचवा या नौवा भाव मिल जाए, एक दूसरी राशि उसकी छठे आठवें 12वें भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं मिलता, उसको दोष नहीं लगता। तो कर्क लगन के अंदर गुरु राजयोग कारक बनते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं एक एक करके कि हर भाव में गुरु कैसा रिजल्ट देंगे। लगन में अगर बैठ गए गुरु, तो निश्चित रूप से जातक, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ दो चीज। एक तो गुरु ने यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना दिया, दूसरा गुरु यहाँ पे दिग्बली भी हो गया। अगर गुरु के 12 से 18 के बीच में डिग्री है, तो आप ये समझ लीजिए जातक को जिंदगी में बहुत यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, रोजगार के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में संतान से युक्त समृद्धि, ये सब प्राप्त होती है। जातक खुद दिल का साफ और ज्ञानवान, ऐसे जातक पे देखा गया है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, सामाजिक रूप से अपनी बातें उसको बताते हैं और उससे समाज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। धार्मिक होता है और साथ ही साथ कुटुंब के साथ बहुत उसको कुटुंब से प्यार होता है। धर्म और पिता को और अपने कुटुंब को लाभ पहुंचाने वाला, समाज में मान सम्मान, यश प्राप्त करने वाला, यहाँ का गुरु जातक को बहुत ही अच्छा फायदा देगा। निश्चित रूप से उसको बहुत फायदा मिलेगा। संतान से भी, वैवाहिक जीवन और भाग्य की दृष्टि से जातक को बहुत फायदा। दूसरे भाव में भी गुरु अगर बैठ गए भाग्येश होके धन भाव में, धन में वृद्धि करेंगे, मीठा खाने का शौकीन होगा, जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, जातक एक से ज़्यादा वाणी बोलने वाला होगा, जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी, साथ में समाज में मान सम्मान, धन संचय करेगा जातक, संतान युक्त, और साथ ही साथ जातक को हमने देखा गया है कि लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। तीसरे भाव में जब गुरु अगर बैठ गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भाग्येश होके बैठ गया तीसरे भाव में, तो अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है भाग्य भाव को। गुरु की भी दो स्पेशल दृष्टि होती है, गुरु की 3 दृष्टि होती है और 2 स्पेशल, सातवीं, पांचवीं, सातवीं और 9वीं। तो यहाँ पे गुरु तीसरे भाव में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि पड़ रही है जहाँ पे गुरु नीच का होता है, तो थोड़ा सा मतभेद जरूर कर सकता है, पर विवाह को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह है और अपनी दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और निश्चित रूप से उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, पराक्रमी होता है। पर यहाँ पे विशेषकर देखा गया है, क्योंकि सातवीं दृष्टि खुद उस पर पड़ रही है, व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना पराक्रम करता है, भाग्य उसका उतना साथ देता है। तो सारी डिपेंडेंसी भाग्य पर पड़ेगी, पराक्रम पे पड़ेगी। चतुर्थ भाव का गुरु भाग्येश होकर सुख भाव में बैठा, तो सुख में वृद्धि करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, किसी भी प्रकार का भौतिक सुख या चाहे मकान हो, वाहन हो, उसको लेने में वृद्धि होगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में सारे काम बनेंगे। रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा, विदेश जाने के योग बनेंगे। गुरु की दशा अंतर्दशा के अंदर चीज़ें बड़ी सरल हो जाएगी जातक के लिए। इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके जातक को भविष्य में बहुत उसका फायदा देखने को मिलेगा। पंचम भाव में त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, तो यहाँ पे भी एक राजयोग कारक बनता है। पूर्ण जन्म के कर्म बहुत जातक के अच्छे हैं, दिल का साफ। चंद्रमा भी यहाँ पे अगर किसी तरह से गुरु से संबंध बना ले दृष्टि, तो निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति मिलती है। साफ दिल का होता है व्यक्ति। पूर्ण जन्म के कर्म जातक के बहुत अच्छे। पूर्ण जन्म का कर्म जो क्या है, उसका फल इस जन्म में भी जातक को मिलता है। संतान युक्त, संतान के बाद विशेषकर भाग्योदय, जो भाग्य तो पहले भी साथ देता है, संतान के बाद दुगुना भाग्य उसका साथ देता है।
मानसिक संतुलन जातक का बहुत अच्छा, जो उसके रिलेशन होते हैं दूसरों के साथ वो बहुत अच्छे, चाहे किसी भी प्रकार के संबंध हो वो जातक के बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और कुछ भी करने से पहले ही पता चल जाता है उसे सही होगा या गलत, इसमें उसको बहुत अच्छी पकड़ होती है। छठे भाव में गुरु अपनी खुद की राशि में अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है तो विपरीत राजयोग बना देगा, थोड़ा डाइजेशन को लेकर दिक्कत बनेगा, रुकावटें भी पैदा करेगा, पर एक निश्चित अवधि के बाद जातक को सारे प्रकार की इच्छा और भाग्य साथ देने लगेगा। पर निश्चित रूप से चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फिर भाग्य में हानि कर देगा। सप्तम भाव में गुरु यहाँ पे हानि करेगा विवाहिक जीवन की भी और भाग्य की भी, और मानसिक रूप से भी असंतुष्ट, पराक्रम के बाद रिजल्ट नहीं, इच्छा पूर्ति जातक की रह जाती है, दिक्कतें होती हैं। और हालांकि शनि से राशि परिवर्तन हो या शनि यहाँ पे बैठ जाए या दृष्टि हो या मंगल सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये गुरु राजयोग कारकी हो जाता है, फिर इसके विपरीत जातक को सब तरह से फायदा मिलता है। अष्टम भाव में अगर गुरु होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे भाग्य की हानि कराता है, भाग्य को जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलता, रुकावटें देखने को मिलती हैं, प्रयत्न के बाद भी भाग्य उतना साथ नहीं मिल पाता। हालांकि चंद्रमा अगर मजबूत है तो भाग्य का पूर्ण रूप से जातक को फायदा मिलता है, भाग्य जातक का निश्चित रूप से साथ देता ही देता है, एक रुकावटों के बाद भाग्य उसका साथ देगा। गुरु अगर अपने खुद की राशि में हो तो यहाँ पे तो निश्चित रूप से भाग्य में तो वृद्धि होगी ही होगी, तो जातक भाग्यवान, अच्छे कुटुंब पे पैदा होने वाला, उसको पिता का और गुरुजनों का पूर्ण रूप से प्यार मिलता है। और जातक पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे शिक्षा दो प्रकार की, एक एजुकेशन का मतलब है जो आप पढ़ाई करते हैं एकेडमिक और हाई एजुकेशन, और एक शिक्षा जो होती है जो इस पढ़ाई वाली शिक्षा की तो हायर एजुकेशन तो अच्छी होगी, साथ साथ जो शिक्षा जो किसी को नहीं देता व्यक्ति, एक अनपढ़ आदमी भी कभी कभी आपने देखा होगा पढ़ाई पढ़ने वालों से ज़्यादा अच्छी बात कर देता है, एक पढ़ा लिखा बहुत बेवकूफ़ जैसी बातें कर देता है। तो यहाँ एक जो भगवान ही जो जातक को एक बुद्धि देता है, इस प्रकार की बुद्धि जातक लेके पैदा होता है। तो हायर एजुकेशन के साथ साथ सिक्स सेंस और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, भाग्य निश्चित रूप से उसका साथ देता है क्योंकि उसको खुद पता रहता है उसको क्या करना है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रबल, और निश्चित रूप से समाज में जिस चीज में हाथ डालता है जातक का भाग्य उसका साथ देता है। मेष राशि का गुरु कर्क लगन के अंदर रोजगार में वृद्धि करेगा, मकान वाहन बनाने के योग बनेंगे, समाज में विशेषकर इज्जत प्राप्त होगी और समाज में अपने गुणों से जिंदगी में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला होगा जातक। गुरु को बहुत अच्छा फल मिलेगा। हालांकि यहाँ पे गुरु की डिग्री देखनी होगी कि गुरु की डिग्री कितनी है। अगर गुरु 12 से 18 के बीच में होगा तो निश्चित रूप से जातक को बहुत सर्वश्रेष्ठ फल देगा, मकान वाहन बनाने के योग बनेंगे, रोजगार के क्षेत्र में भी जातक को बहुत सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी गुरु अगर कुंडली के अंदर बैठ जाए 11वें भाव में, एकादश भाव में, तो यहाँ का गुरु भी निश्चित रूप से पहला देगा। 11वें भाव में भी गुरु कारक होता है, पहले भाव में कारक, चतुर्थ भाव में कारक, पंचम भाव में कारक, सप्तम भाव में कारक, भाग्य भाव में कारक, 10वें भाव में और 11वें भाव में कारक। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि तीन तो उसकी स्पेशल, तीन तो दृष्टि होती हैं, उसमें 2 स्पेशल हो गई, साथ ही साथ ज्यादातर भाव में वो कारक होता है। तो इसलिए कुंडली के अंदर गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एकादश भाव में भी जातक को बहुत अच्छा फल है, संतान की दृष्टि से अच्छा, रोजगार की दृष्टि से अच्छा, भाग्य की दृष्टि से अच्छा, धन की दृष्टि से अच्छा, गुरुजनों के और पिता और साथ ही साथ जो है मित्रजन और बड़े भाई बहनों की दृष्टि से बढ़िया। गुरु 12वें भाव में हानि करेगा, हानि किसकी, तो भाग्य की करेगा, साथ ही साथ जो है खर्चा करेगा, पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर दिक्कत करेगा, कभी कभी गोल ब्लैडर आपका रिमूव भी कर सकता है। बुध की अगर स्थिति खराब है तो पढ़ाई में दिक्कत करेगा, पढ़ाई में बहुत परेशान, पढ़ाई नहीं समझ में आएगी जातक को, इस तरह की दिक्कत जातक को देखने को मिलती है। हालांकि चंद्रमा बहुत अच्छा है तो फिर से वही बात आ जाती थी, विपरीत राजयोग बना देगा, एक निधि के बाद थोड़े से कष्ट देगा, पर उसके बाद जातक को विशेषकर सभी प्रकार के सुख भोगने को मिल जाएंगे। 6ठे 8वें 12वें भाव में है तो गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। कर्क लगन के अंदर कभी भी चंद्रमा का आप गुरु का आप कभी ध्यान न करें अनलेस गुरु सप्तम भाव में ना हो। पहले माफ कीजिए 6ठे 7वें 8वें और 12वें भाव में अगर गुरु ना हो तो आप गुरु का जो है पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, जिसे पहनने के बाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस कुंडली के अंदर वो निश्चित रूप से ज़्यादातर कारक बनते हैं। बल देखिए उनका, बल अगर वो 12 से 18 के बीच में है तो जो रिजल्ट है उसमें 100% वृद्धि होगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुंडली में कोई ग्रह खराब हो या मारक हो, उसका अंश जितना होगा अगर वो अच्छा है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अंश में भी बहुत बड़ा है तो अगर खराब फल देगा तो निश्चित रूप से खराब भी बहुत ज़्यादा देगा। इसी प्रकार अगर अंश कम है, अच्छा है पर अच्छे फल में कमी होगी, कम रिजल्ट मिलेंगे, और खराब है तो अंश कम है तो खराब फल में भी रिजल्टों में कमी होगी।
तो दोस्तों बहुत सरल तरीके से बताया आपको। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल मेरा लाइक करना, और दोस्तों मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।